प्रोडक्शन मीन्स किसकी, प्लांट की प्रोडक्शन करना, लोगों को प्लांट्स लगवाने की स्कीमें वगैरह देना, ठीक है। कोई फार्म मशीनरी जैसे ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया, वो प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर और दूसरी इसकी ब्रांच है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग समझते हैं आप? प्रोसेसिंग मीन्स जो उसको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जब वो जो हार्वेस्ट है, हमने फ्रूट तोड़ दिया, उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। शेल्फ लाइफ मीन्स ख़राब हो जाता है वो फ्रूट, ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। अगर हम उसको प्रोसेस करें, उसका अचार बना दें, उसका जैम बना दें, उसकी जेली बना दें, उसका पाउडर बना दें, उसकी कैंडी बना दें, तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ होगी मार्केट। अगर बाई चांस आप एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, तो अब अपना प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, ठीक है। 10 लाख का यूनिट खोलो, 15 लाख का यूनिट खोलो, 50% उसको गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। इवन के डिपार्टमेंट आपको 6 मंथ होती है। चांदनगर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैंने देखा कि लोगों को पता नहीं है, जो फ्रूट होता है उसको जब तोड़ लिया, उसकी ब्रांडिंग, पैकिंग और ग्रेडिंग मैटर करती है, ठीक है। ब्रांडिंग मीन्स आप ऐसे किस बोतल लेकर, ठीक है, ब्रांडिंग करोगे इसकी, ये प्रोडक्ट इसका बना है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसमें ये डला हुआ है, वो प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। मैं आपको सिंपल इंक्रीज हो जाएगा, इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं हम। इसकी वैल्यू एडिशन हो गई और दिखता भी अच्छा है। तीसरा, जम्मू में आपको एग्जांपल देता हूँ। जम्मू किसी भी दुकान पे जाओगे ना, आपको मंथल पिकल मिलेगा। मंथल एक जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा, जब कोई फ्रूट्स पक जाता है, राइप हो जाता है, उसको हम क्या करना, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, क्योंकि फ्रूट्स हैं मैक्सिमम हम उसको 1 मंथ या 2 मंथ उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ नहीं कर सकते। उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इन फ्रूट्स को या इन वेजिटेबल्स को हम लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो ये डिपार्टमेंट है, आप सबको तो पता ही होगा, बाज़ार में आप लेते हैं वैसे पैकेजिंग चीज़ें, जितने भी खाने एडिबल होती हैं, खाने की चीज़ें लेते हैं, पिकल्स हो गया, जैम हो गया, या कह सकते हैं मुरब्बा हो गया, ठीक है, वॉलनट्स हो गए, पैक्ड आप लेते हो, ड्राई फ्रूट पे लेते हो, एप्रिकॉट्स लेते हो ड्राई फ्रूट्स में। ये सब क्या है, ये सब बेसिकली हमारे यहाँ ईजिली अवेलेबल है, फ्रूट्स जितना भी है। आप देखते होंगे एप्रिकॉट वगैरह हमारे मंडी एरिया में, घर में भी लोगों के घर में भी लगता है, मैक्सिमम देखा होगा जो लोग शो करते हैं फ्रूट वगैरह। तो आपने देखा होगा, हम चेरीज हो गई, स्क्वैश हो गया, वेजिटेबल्स का पिकल हो गया, प्लम हो गया, हमारा प्लम का जैम बन गया। और हम लोग के वो तो इतना तो नहीं यूज़ करते, एप्पल्स कौन लेके जाते हैं यहाँ, वॉलनट का फिर भी मुझे पता है कि वॉलनट बिकता है, लेकिन एप्पल तो कोई नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपका उसी में बनेगा, ठीक है। थोड़ा वो जो नया सामान अगर आपको, जैसा मैंने ये सील निकाले, तो करेले का ये वाला छिलका नहीं उतारना है। क्यों? जब ये छिलका उतारोगे ना, ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। फिर आपने करना है कि 1 किलो में 80 ग्राम तक उसको नमक लगा के आपने 1-2 घंटे तक रखना है। जब भी इसका पानी जो छोड़ेगा ना, करेले वाला पानी, वो सारा आपने इसको बाहर निकाल देना है। जैसे मैंने अभी करेला काटा हुआ है, इसको हमने 80 ग्राम के हिसाब से मैंने नमक लगा के इसको 2 घंटे तक मैंने इसको रख देना है। उसके बाद करना है कि एक छाननी में इसका पानी निकाल के बाद फिर वापस एक बर्तन में डाल के इसमें मैंने मिक्स करना है लाल मिर्च पाउडर कोई 20 ग्राम तक, हल्दी पाउडर 1 किलो में आपने 10 ग्राम तक, जीरा पाउडर डालना है 1 किलो में 10 ग्राम तक, राई पाउडर, राई जिसको हम अपनी जुबान में और कहते हैं, वो 1 किलो में आपने 20 ग्राम तक डाल देना। और एक मोटी इलायची 5 ग्राम, दालचीनी पाउडर को 10 ग्राम आपने इसमें मिक्स करना है। और सरसों का तेल आपने 1 किलो में 200 ग्राम तक डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक खुले बर्तन में आपने इसको डाल के फिर इसको 2-3 दिन तक धूप में रखना है। उसके बाद जो अचार जो आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जो परसों क्लास आई थी, मैम ये बनाया था हमने, इसका प्लम का जैम बनाया, ठीक है। तो मैंगो पिकल भी मैंने बना के, और अभी तो आपकी लाइफ फेज शुरू हो रही है। तो जैसे मैडम बता रही हैं कि हर एक को नौकरी मिल पाना आज के दौर में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सरकारी नौकरी हर एक को मिलना, ये किसी भी हालत में आप सोचोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथ में कोई ऐसा हुनर होना चाहिए जिससे कि हम खुद भी अपनी इनकम का कोई ज़रिया बना सकें, और उसके साथ साथ हम अपने और साथियों को भी इनकम का सोर्स जो है वो दे सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा यहाँ जो ट्रेनिंग दी जा रही है, आप अगर उसका लाभ उठाएंगे तो ज़रूर आप उसका फ़ायदेमंद ही आपके लिए रहेगा। अगर आप इसका लाभ, छोटा सा यूनिट आप अपने घर में बिना, जैसे इन्होंने बताया कि बहुत कम पैसे में ये यूनिट जो है वो लग सकता है,
और इसके लिए ट्रेनिंग भी विभाग आपको दे रहा है, जो फैसिलिटी चाहिए वो भी दे रहा है। तो आप तो अभी यूथ हो, आप में इतनी एनर्जी है, उस पढ़ाई के साथ साथ ज़रूर अपनी कोई छोटा सा काम शुरू कीजिए, जिससे आपके पेरेंट्स की जो इनकम है उसको आप सपोर्ट कर सकते हो, अपना खर्चा निकाल सकते हो, और आगे चलकर हो सकता है कि ये आपका प्रोफेशन भी बन जाए। तो अगर ये आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आप अपने साथ 2-4 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो जैसे हमारे सरकार का भी यही एम है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी बात पे हमेशा जोर देते हैं कि हमें अपना हुनर जो है उसको आगे करना है, और मेड इन इंडिया ब्रांड तभी होगा जब आप जैसे यूथ जो हैं वो खुद आगे आएंगे और अपनी लोकल चीज़ों को लेकर प्रोडक्शन शुरू करेंगे और उसकी मार्केटिंग दूर दूर तक जाएगी। आपके की तरफ से यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के यहाँ पे आए हैं, तो हमें यहाँ पे सारे जो हॉर्टिकल्चर के ऑफिसर सारे डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने हमें बताया कि इसके मतलब जो फ्रूट्स हम घर पे रखते हैं तो उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, मतलब जो ख़राब हो जाते हैं उनको मतलब यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी तरीके से भी। इनकम साइड आजकल कंपटीशन बहुत है जॉब शॉप का, 2 साल में हम इनकी यूटिलाइज़ कर सकते हैं हर चीज़ में, हर मतलब इस इनकम साइड के लिए हम अपना यूज़ कर सकते हैं हर चीज़ में। और जो हमें भी यहाँ पे आके अच्छा लगा कि कैसे हम मतलब कर सकते हैं, कैसे मतलब आगे इनकम साइड के हम अपने लिए कर सकते हैं, जो कि हाँ बस सर वही इन्होंने बताया कि साइड इनकम भी बहुत ज़रूरी है, कि क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए कि साइड इनकम हमें जरूरी है, कहीं से भी हमें जो भी चीज़ मिलता काम मिलता है करना चाहिए बस। आज हम अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, और राकेश शर्मा सर ने हमें, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ने हमें बताया और बड़ा ब्रीफली समझाया, और जिसमें हमें लगता है कि यूथ के लिए बहुत अच्छा एक मौका है जिसमें यूथ जो है वो आगे बढ़ सकता है। और एक बात और मैं कहूँगा कि एक गलत एक्टिविटीज़ में जाने से अच्छा है कि एक अपने लिए एक रोज़गार यूथ जो है वो बेनिफिट लेगा, इस रोज़गार का बेनिफिट लेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि हम थैंक्स करते हैं इनका जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमारे बच्चों को एक नॉलेज दी कि कैसे हमने जो है वो अपने फ्रूट्स को कैसे, और हमें भी इससे नॉलेज मिली है, बच्चों को क्या हमें भी कुछ छोटी छोटी बातें जो दिमाग में हमारे भी नहीं थी, और इनकी वजह से वो बातें हमें भी समझ आ गई हैं कि वाकया ये हमें करना चाहिए। जो हमारे घर में फ्रूट्स हैं वो वेस्ट होते हैं तो उसे हमें संभालना चाहिए और उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है इन्होंने हमें पूरा समझाया। मैं तो कहता हूँ कि जैसे ये अपनी सब्सिडी की स्कीम्स बता रहे हैं तो उस हिसाब से तो हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलना चाहिए। और अच्छी स्कीम बताई इन्होंने कि 50% उसमें सब्सिडी है, तो एक तो उससे एक अच्छी बात और हो जाती है कि इंसान जो है वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है, ज़रूरत नहीं घर से मांगने की, आप अपना काम खुद कर सकते हैं। टू ऑल ऑफ यू। तो एज हमारे यहाँ संजीव सर हैं चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुंछ, उनकी अंडर उनकी गाइडेंस और डायरेक्शन के हमने यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है, एक हम करा चुके हैं पहले, जहाँ हम ITI जो कॉलेज है पुंछ उनके बच्चों को हम प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग वो प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं और थ्योरेटिकली भी दिखाते हैं। और इसके यहाँ से ट्रेनिंग लेके वो अपने कोई प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकते हैं या किसी चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखेंगे, वैल्यू एडिशन का उनको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ प्लम, एप्रिकॉट वगैरह वगैरह मोस्टली अवेलेबल ही है पुंछ में। और पुंछ ज़्यादा तो वेस्ट ही होता है फूड, जो 40 से 50% फ्रूट लॉस है, तो वो उसका हमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। यहाँ हमारी मैडम है प्रैक्टिकली बच्चों को ट्रेन कराएंगे। ये प्रोग्राम हम 1 महीने तक कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब हैं राम सेवक सर, उनकी डायरेक्शन से हमें ये काम कर रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ा अपना बेनिफिट भी होगा, खासकर लड़कियाँ वुमेन्स ये अपना कोई छोटा स्मॉल यूनिट खोल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सब्सिडी भी अवेलेबल है, डिफरेंट स्कीम्स ही हैं, कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट हम खोल सकते हैं इसके लिए। सर हर एक जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का ऑफिस होता है वहाँ पे भी हमने सेंटर खोला हुआ है, मेंढर में खुला हुआ है एक सेंटर। तो बाकी जगहों पे कोई भी पुंछ डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई ट्रेनिंग चाहता है बच्चा या कोई लोकल कभी भी हमारे पास आ सकता है, हम उसको प्रैक्टिकली भी बताएंगे। इवन के बच्चों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का डिप्लोमा भी है, जिसके लिए वो किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल हैं हो सकते हैं।